इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को न देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सबों के साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए बता रहा है। सबके साथ मेल मिलाप से रहो, अर्थात शांति से रहो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ। उस पवित्रता को खोजते रहो, ढूंढते रहो और उसे पाने के लिए कोशिश करते जाओ जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देख सकता है। इसका मतलब परमेश्वर को देखने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है, हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना जरूरी है और वचन कहता है इसीलिए उस पवित्रता के खोजी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन का पहला भाग हमें ये बता रहा है कि हमें सबों के साथ मेल मिलाप से रहना है, अर्थात शांति से रहना है। क्या आज के जमाने में और ऐसी दुनिया में सबों के साथ शांति से रहना संभव है? क्या ये मुमकिन है कि हम सबों के साथ शांति से या मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं? सच्चाई में देखा जाए तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा या ऐसी औरत नहीं मिलेगी जिनका किसी न किसी के साथ दुश्मनी है, जिनकी किसी न किसी के साथ दुश्मनी है, किसी न किसी के साथ बैर है, झगड़ा है, कुछ न कुछ दुश्मनी या कुछ न कुछ गुस्सा जरूर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे लोग होते ही हैं जिनके साथ उनकी दुश्मनी होती है या जिनके द्वारा उन्हें बड़ा कड़वाहट जैसा अनुभव आया हुआ होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर परमेश्वर चाहता है कि हम सबों के साथ शांति से रहें। दुनिया में जगह जगह हम देखते हैं झगड़े शुरू है, लोग एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहते हैं, कोई किसी का सहन नहीं करता है और इसका नतीजा ये है कि हर कोई दूसरे के ऊपर मुकदमा चलाता है। सबों के साथ रिश्ता खराब हो चुका है, शांति लोगों ने अपने जीवन से पूरी तरह से खो दी है। पर यदि हमने प्रभु यीशु को पहचाना है, यदि हमने उस महान प्रभु के ऊपर विश्वास किया है और यदि उसके द्वारा हम स्वर्ग के बच्चे बन गए हैं, स्वर्ग की संतान बन गए हैं और स्वर्ग के वारिस बन गए हैं, तो हमारा फर्ज है और ये परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है कि हमने सबों के साथ शांति से रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत छोटा सा वचन पर बहुत कठिन वचन है, क्योंकि आज लोगों की हालत बहुत बिगड़ गई है। दिल की हालत, आत्मा की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। लोग बड़े लालची बन चुके हैं, बहुत अहंकारी बन चुके हैं और स्वार्थ से इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं, यहाँ तक कि बेटा अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचता है, बेटी अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचती है, भाई भाई के बारे में नहीं सोचता है, बहन बहन के बारे में नहीं सोचती है। दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। बाइबल में अंत के समय के जो चिन्ह बताए हैं और अंत के समय में लोगों के दिल की हालत क्या बन जाएगी, ये जहाँ पर पौलुस ने बताया है वहाँ पर सबसे पहली बात स्वार्थ बताई है। स्वार्थ, दुनिया में स्वार्थ बढ़ जाएगा, भयानक स्वार्थ।
और ये स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि हम किसी के साथ शांति से रह नहीं सकते हैं। आप सबों के साथ मेल मिलाप से रहो, ये वचन जब ये आपने सुना तभी आपने मन में सोचा होगा कि ये कैसा संभव है। मेरा खुद का भाई मुझ पर इतना अन्याय कर रहा है, मेरा खुद का पिताजी मुझ पर इतना अन्याय कर रहा है, मेरा खुद का रिश्तेदार मेरे ऊपर इतना अन्याय कर रहा है, मेरे पड़ोसी बेवजह मुझे सता रहे हैं, बेवजह मुझ पर अन्याय कर रहे हैं, मैं उनके साथ शांति से कैसे रह सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच है ये जो आप सोच रहे हैं, केवल एक मनुष्य के विचार नहीं बल्कि सबों के विचार है। क्योंकि ये दुनिया के अंत के दिन है, अंत का समय शुरू है और मनुष्यों में इतना स्वार्थ बढ़ चुका है और लोग इतने लालची बन चुके हैं कि वे किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम ये वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप में कुछ बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं। पर वचन जो हमें करने के लिए बोल रहा है, ये यदि हमें करना है तो हमें खुद को बदलना है, न कि दुनिया को। हम भाई को बदलने की कोशिश करते हैं, बहन को बदलने की कोशिश करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि इसको समझना चाहिए कि ये मुझे बेवजह सता रहा है। मेरे पड़ोसियों को समझना चाहिए कि मैंने उनका कोई बुरा नहीं किया है, ये बेवजह मुझे सता रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि वे मेरे ऊपर कैसे अन्याय कर रहे हैं, कैसे मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी समझ में आना चाहिए। हम उनके बदलाव के लिए राह देख रहे हैं, उन्हें ये समझ जाए, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाए, उन्हें उनकी गलती मालूम हो जाए, हम इसके लिए रुके हैं। और यदि आप इसके लिए रुके हैं कि आपका भाई एक दिन सुधर जाएगा, आपका मामा, आपका चाचा, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार एक दिन सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाएगा और वे आपके पास आकर माफ़ी मांगेंगे और आपको सताना, परेशान करना बंद कर देंगे। इसीलिए यदि आप रुके होंगे तो आप कभी भी शांति से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये वचन हमें अपने आप में बदलाव करने के लिए बता रहा है, दुनिया में नहीं। आपका मामा, आपका चाचा, आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बदले या ना बदले, पर वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि ये मेरी इच्छा है कि तुम दूसरों के साथ शांति से रहो, जितना हो सके उतना शांति से रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का यदि हमें पालन करना है और वचन के अनुसार चलना है तो हमें अपने आप में बदलाव करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि हमें नाइंसाफी को बर्दाश्त करना है। अन्याय, नाइंसाफी को हमें बर्दाश्त करना है, क्योंकि हर मनुष्य यही कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने उनको फंसाया नहीं है, मैंने उनको लुटाया नहीं है, मैंने उनका कोई नुकसान नहीं किया है, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों सहन करूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने आपको कहा कि यदि इस वचन को आपको मानना है तो आपको अपने अंदर एक बड़ा बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव वो है कि आपको नाइंसाफी को बर्दाश्त करने की ताकत पानी है, अन्याय को सहन करना है, क्योंकि आज तक आपने अन्याय को नहीं सहन किया होगा, नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हम क्यों सहन करें, हम क्यों बर्दाश्त करें। लोग यही तो बोलते हैं और इसीलिए गुस्से से एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाते हैं और अपनी शांति को पूरी तरह से खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल करो। जरा इस वचन के ऊपर आप सोचेंगे, कोई मेरे एक गाल के ऊपर थप्पड़ लगाता है, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है।
आप बोलेंगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने मुझे क्यों थप्पड़ लगाई, मैंने क्या किया तुम्हारा। यीशु कहता है उसके सामने दूसरा भी गाल करो। मतलब उसने एक बार आप पर अन्याय किया है ना, तो खुद आप दूसरे बार उसको अन्याय करने दो। क्या हो जाएगा, आपकी शांति बढ़ जाएगी, खोई नहीं जाएगी। पर जब भी आप एक थप्पड़ लेते हैं और उसके बाद गुस्सा करते हैं, ये सोचकर कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया था, मैंने उसका कुछ नुकसान नहीं किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया, और इस गुस्से में आप बढ़ते जाते हैं और इस उसका जिसने थप्पड़ लगाई है उसका बदला लेने का सोचते हैं कि कभी तो मेरी भी बारी आ जाएगी, कभी तो मेरा भी समय आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा उसे। ऐसा जब भी आप सोचते हैं तभी आप अपनी शांति को पूरी तरह से खो बैठते हैं। प्रभु की ओर देखो, उसके क्रूस की ओर देखो। प्रभु ने वही बात हमें सिखाई जो उसने खुद की है। उसने नहीं किया ऐसा कुछ, उसने हमें करने के लिए नहीं बताया। प्रभु ने जब ये बताया कि दुश्मन से प्यार करो, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर प्रेम करो, उनको क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये जब भी प्रभु ने सिखाया तभी बस सिखाया नहीं बल्कि करके दिखाया। प्रभु ने क्या गलत काम किया था, क्या उसका धर्म था, वो क्रूस पर क्यों लटका, क्यों उसे इतनी ताड़ना, दुख और दर्द सहना पड़ा, क्यों उसका इतना बड़ा अपमान हो गया कि लोग उसके मुंह पे थूके भी, लोग उसके मुंह पे थूके, इतना बड़ा उसने क्या धर्म किया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हर दिन हमें प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखना है। ये क्रूस हमें याद दिलाता है, उस बात की याद दिलाता है कि मेरा प्रभु जो इस पर लटका था, जिसने एक भी अधर्म नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया, तो भी मेरे पापों के लिए वो अपमानित हो गया, मेरे पापों के लिए वो घायल हो गया, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर तड़पते रहा। यदि उसने मेरे लिए सहा है और उसने कुछ अधर्म नहीं किया था, कुछ पाप नहीं किया था, तो भी उसने इतना बड़ा अन्याय और इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन की है, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों हम थोड़ी सी भी नाइंसाफी बर्दाश्त करते हैं, क्यों हम थोड़ा सा भी अन्याय जो हमारे ऊपर हुआ है या कोई करते हैं बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। प्रभु के क्रूस की ओर देखो, उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया भला किया, भला किया और सिर्फ भला किया। उसने अपने जीवन में सबों का अच्छा किया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। उसने अंधे की आंखें खोली कि क्या ये उसका अधर्म था, उसने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, क्या ये उसका जुल्म था, उसने मरे हुए को जिंदा किया, क्या ये उसका पाप था। उसने लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाए जिनके द्वारा लोगों के दिल को बड़ी तसल्ली मिल गई, लोगों के दिल में बड़ी शांति आ गई, क्या ये उसका धर्म था। दिखाओ उसके जीवन का पाप, दिखाओ उसके जीवन का कोई भी अधर्म, कोई भी गुनाह उसने क्या किया था। वो जन्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पाप का दाग लेकर नहीं जन्मा, जैसे कि हम सारे लोग पाप का दाग लेकर ही पैदा होते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ ताकि उसके ऊपर पाप का कोई भी दाग ना लगे। और अपनी जिंदगी में एक बार भी उसने कुछ गलत काम नहीं किया, एक बार भी शैतान का नहीं सुना, एक बार भी किसी को फंसाया नहीं, किसी को लुटाया नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, जो भी किया भला किया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होने के बावजूद भी एक गरीब साधारण परिवार में वो पैदा हो गया, साधारण लोगों के साथ रहा, साधारण खाना खाया। बाइबल कहती है वो हमारे लिए कंगाल बन गया, वो हमारे लिए गरीब बन गया, और इतना अपमान उसने हमारे लिए सहा कि उसने क्रूस की मौत सहन कर दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम बोलते हैं कि मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों सहन करूं, मेरे ऊपर क्यों अन्याय, मेरे साथ क्यों नाइंसाफी, मुझे क्यों बर्दाश्त करना है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तब जरा प्रभु के क्रूस की ओर देखो। उसने इतना बड़ा अन्याय और इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन की है जितनी आज तक पूरे दुनिया के इतिहास में कभी किसी ने नहीं बर्दाश्त की है, और ना ही आगे जाकर किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय होने जा रहा है।
सबसे बड़ा अन्याय दुनिया ने किया है वो प्रभु यीशु पर किया है। सबसे बड़ी नाइंसाफी पूरी दुनिया के इतिहास में हो चुकी है जो प्रभु यीशु के साथ हुई है। सबसे बड़ी नाइंसाफी, सबसे बड़ा अन्याय। तो भी वो प्रभु कितने शांति से सारे नाइंसाफी को सह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था। और बस उसने बर्दाश्त नहीं किया बल्कि उसने उसके सताने वालों के लिए प्रार्थना की। उसने हमें कहा था ना कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, तो उसने खुद भी करके दिखाया। जब भी वो क्रूस पे तड़प रहा था उसकी क्या हालत थी, उसके पूरे शरीर में से खून निकल रहा था, उसको भयानक दर्द दिया गया था, शरीर के हर जगह जगह से खून निकल रहा था, पूरा उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था। और ऐसी हालत में जब भी वो क्रूस पर तड़प रहा था उसके दोनों हाथों से और दोनों पैरों से खीले आर पार गए थे और वो क्रूस पर तड़प रहा था। कितना भयानक दर्द होगा, कितनी भयानक वेदनाएं होंगी। उसके दोनों हाथों से और दोनों पैरों से कीले आर पार गए थे। क्या वेदना, क्या दर्द, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और जो क्रूस के नीचे लोग खड़े थे वे इसके विपरीत उसका मजाक उड़ा रहे थे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। तूने अंधे की आंखें खोली, फिर क्या खुद को नहीं बचा सकता है। तूने गूंगे को बोलने की शक्ति दी तो अभी खुद को नहीं बचा सकता है। यदि परमेश्वर का पुत्र है तो आ नीचे उतर कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर का दुख और मन का दुख, दोनों दुख प्रभु क्रूस पर एक साथ झेल रहा था। शरीर की यातनाएं और मन की यातनाएं, सारी यातनाओं को प्रभु एक साथ क्रूस पर झेल रहा था, तड़प रहा था, व्याकुल हो चुका था। तो भी उसी हालत में सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा प्रभु के क्रूस की ओर देखो और एक बार नहीं बार बार देखते जाओ। हर दिन देखो, दिन में 10 बार देखो, प्रभु के क्रूस की ओर देखो। जब कोई आपके ऊपर नाइंसाफी करता है, कोई आपकी चीज छीन कर लेता है, कोई आपके ऊपर बड़ा अन्याय करता है, आपको फंसाता है, लुटाता है, आप प्रभु के क्रूस की ओर देखो और ये कहो सबसे बड़ा अन्याय तो मेरे प्रभु के साथ हुआ है, सबसे बड़ी नाइंसाफी मेरे प्रभु के साथ हुई है। तो भी वो चुप है तो मैं मेरी जबान को क्यों हिलाऊं। मेरा प्रभु चुप रहा, उसने नहीं सवाल किया कि मैंने क्या धर्म किया है, मैंने क्या पाप किया है। उसने नहीं सवाल किया, अपने सताने वालों को उसने श्राप नहीं दिया, उनको सवाल नहीं करते बैठा, बल्कि वो शांत रहा। और मरने के कुछ समय पहले उसने उनके लिए प्रार्थना की जो उसको सता रहे थे, तकलीफ और पीड़ा दे रहे थे, उसकी यातनाओं को बढ़ा रहे थे, उनके लिए उसने प्रार्थना की। इसलिए जब कभी आपके ऊपर अन्याय होता है, नाइंसाफी हो जाती है और आपको बड़ा गुस्सा आता है, तब आप जबान को हिलाने से पहले प्रभु के क्रूस की ओर देखो और ये सोचो कि मेरे प्रभु ने मेरे से कितनी गुना ज्यादा नाइंसाफी को बर्दाश्त किया है। सबसे बड़ा अन्याय तो इसके ऊपर हुआ है, सबसे बड़ी नाइंसाफी तो मेरे प्रभु के साथ हो चुकी है। तो भी वो शांत रहा और उसने उनके लिए प्रार्थना की। तो मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों झगड़ा करूं, मैं क्यों पुलिस में जाऊं, मैं क्यों कोर्ट केस करूं, मैं क्यों मुकदमा चलाऊं। यदि मेरे प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसने शांति से बर्दाश्त किया है तो क्यों ना मैं बर्दाश्त करूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को ये वचन सुनते समय बड़ी हंसी आएगी क्योंकि उनको लगता है ऐसा थोड़ी ही काम चलता है। कोई अन्याय करता है उनको छोड़ दे, कोई हमारा कोई लूटता है उनको छोड़ दे, ऐसा थोड़ी ही काम चलता है। आप मत छोड़ो, आप उनके पीछे लगे रहो, उनके पीछे दौड़ते जाओ, मुकदमा चलाओ, झगड़ा करते रहो। क्या हो जाएगा, आप अपनी शांति को पूरी तरीके से खो दोगे। जो आपसे छीना गया है शायद वो आपको मिल भी जाएगा, पर आप आत्मा को पूरी तरह से खो दोगे, आत्मा को ही खो दोगे। पर यदि आप उनको क्षमा करोगे जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, नाइंसाफी की है, यदि आप उनको क्षमा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके दिल में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी
और जो आपसे छीना गया है ना, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देकर आपका जीवन आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम दूसरों के साथ शांति से बर्ताव करें, मेल मिलाप से बर्ताव करें, ये उसकी इच्छा है। इसीलिए तो प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि हमें कैसे दुनिया में चलना है। प्रभु ने केवल आसमान से वचन नहीं भेजे, बल्कि वो खुद नीचे उतर के धरती पर आया। हम दुनिया में रहने वाले लोग कितने बार बोलते हैं ना कि वचन पढ़ने के लिए तो अच्छे हैं, पर इसके अनुसार नहीं चल सकते हैं। वचन सब सही है, बराबर है, हम मानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ सच कहा है, सही कहा है, बराबर कहा है, पर इसके अनुसार दुनिया में चलना मुमकिन नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए आपको जवाब देने के लिए परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर उतर आ गया और उसने इंसान के रूप में जिंदगी बिताकर दिखाया कि हमें कैसा जीना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो आसमान में बैठे बैठे बोलता ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, हम बोलते कि तेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, तू आसमान में बैठा हुआ है, हम यहाँ धरती पर कितना दुख उठा रहे हैं, कितने सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम ही जानते हैं। हम परमेश्वर को जवाब देते कि हमें यहाँ क्या दुख भुगतना पड़ता है हम ही जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर खुद नीचे उतर आया, इंसान बना, इंसान की तरह रहा, हमारी तरह खाना खाया, हमारी तरह सोया, वो हमारी तरह थकता भी था, हमारी तरह सोता भी था। बिल्कुल इंसान बनकर 33.5 साल धरती पर जीकर उसने दिखाया, खुद जीवन जीकर दिखाया कि हमें भी उसके ही तरह चलना है, उसके ही तरह जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों के साथ मेल मिलाप से रहो, शांति से रहो। इसके लिए आपको सबसे पहली तैयारी करनी है अन्याय और नाइंसाफी को बर्दाश्त करने की। दुनिया की हालत कठिन होते जा रही है, दिन ही दिन लोगों के दिल बड़े कड़क बनते जा रहे हैं, लोगों के आत्माएं बहुत अंधकार से भर रही है, स्वार्थ और लालच इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि आज ये स्वार्थ के सामने कोई रिश्ता नजर नहीं आता है, कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आपको अपने मन की तैयारी करनी है। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही करती है, अन्याय करती है, नाइंसाफी करती है। हमारा काम है कि हमें बर्दाश्त करना है, क्षमा करना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। जितनी भी नाइंसाफी या कितना भी बड़ा अन्याय आपके ऊपर हो जाता है, आप उनको क्षमा करते हैं और शांति से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो जाएगा। परमेश्वर आपको तो आशीषित करेगा ही, पर साथ ही साथ आपके बच्चों को भी बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा वचन कहता है कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता है। बाइबल में और एक जगह कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बन जाए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हमारी सारी अपवित्रता, हमारे पापों की सारी गंदगी को अपने ऊपर उठाकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारी आत्मा धोई जाए। उसके लहू के द्वारा हमारी आत्मा के ऊपर जो भी अपवित्रता, पापों के दाग लगे हुए हैं, ये सारे के सारे दाग मिटाए जाए, हम धर्मी बन जाए, हम शुद्ध बन जाए और धर्मी बनने के बाद फिर से गंदगी में ना जाए, बल्कि उस पवित्रता के पीछे पड़े रहे। जैसा हमारा प्रभु पवित्र है, जैसा हमारा पिता पवित्र है, उस पवित्रता के पीछे हम पड़े रहे, क्योंकि ये वचन कहता है कि उस पवित्रता के बिना उस परमेश्वर को, प्रभु को हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि पवित्रता के खोजी बनो। इसका मतलब उसके पीछे लगे रहो, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कोशिश करो, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हम पापी लोग हैं, यदि हम पापों में ही जीते रहेंगे,
पाप में ही मर जाएंगे तो हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम बाइबल के सबसे पहले किताब की घटना जानते हैं। दुनिया की सबसे बुरी और दुखदायक दर्दनाक ऐसी घटना है जब आदम और हव्वा ने पाप किया। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया तब तक वे परमेश्वर के साथ बातें करते थे, पर जिस दिन पाप हो गया उस दिन से उनको परमेश्वर दिखाई देना बंद हो गया। आदम और हव्वा खुद जाकर पेड़ के पीछे छिप गए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के सामने आने की उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब से लेकर आज तक कोई परमेश्वर को आमने सामने नहीं देखता है, ना ही अपने इन शारीरिक कानों से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। हम पाप के कारण गंदे बन चुके हैं। आदम ने एक आज्ञा को तोड़ दिया और उसे हिम्मत ना रही कि वो अभी परमेश्वर के सामने आ खड़ा हो जाए। एक पाप करने के बाद उसकी पूरी हिम्मत चली गई। अभी मैं परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकता हूं, नहीं खड़ा रह सकता हूं। और ये सच बात है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। यदि कोई पापी मनुष्य उसके सामने आने की कोशिश भी करेगा तो उसकी पवित्रता की अग्नि में वो भस्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके घर में पहुंचे और अनंत काल उसके साथ रहे। पर ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें पवित्र बनना जरूरी है। और इसीलिए वचन कहता है कि उस पवित्रता के खोजी बन जाओ, उसके पीछे पड़े रहो, उसको पाने के लिए मेहनत करो, उसको पाने के लिए कोशिश करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये पाप की गंदगी से भरी हुई दुनिया है। पर ऐसी पापों की गंदगी से भरी हुई दुनिया में रहते हुए हमें हमारा ध्यान पवित्रता की ओर लगाना है। जब हम यीशु को नहीं पहचानते थे, जब हम यीशु के पास नहीं आए थे और जब हमने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई थी, तब का हमारा जीवन अलग था। पर अभी प्रभु यीशु को पहचानने के बाद, पश्चाताप करने के बाद और पापों की क्षमा पाने के बाद हमने अपने जीवन को बदलने का फैसला करना चाहिए। लूटना, फंसाना, स्वार्थ से बर्ताव करना, अहंकार, व्यभिचार, झूठ बोलना, चोरी करना, सारे गलत कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि ये काम हमारे जीवन में आज भी शुरू है और हम बोल रहे हैं कि हमने यीशु पर विश्वास किया है और पापों की क्षमा पाई है, इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहे हैं। जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमने पापों की क्षमा पाई है, आप मुंह से बोलते होंगे, हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, पर ये होने के बाद आपके सारे काम गलत होते हैं। आप दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन गंदगी से भरा हुआ है। आप अपवित्र व्यक्ति है, और यदि आप अपवित्र है तो आप परमेश्वर के घर में कभी नहीं पहुंचने वाले हैं। वचन कहता है उस पवित्रता के खोजी बन जाओ जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता है। आप किसके खोजी है? मैं बताऊं आप किसके खोजी है? आप पैसे के खोजी है, आप सोना चांदी के खोजी है। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग पैसे के खोजी बन चुके हैं, सोना चांदी के खोजी बन चुके हैं, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, इनके खोजी बन चुके हैं। आप कैसे अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ध्यान में रखो कि समय बहुत कम है, बहुत कम है। आपको जितना लगता है उतना समय अभी बचा नहीं है। दुनिया में अंत का समय शुरू हो चुका है। परमेश्वर ने अलग अलग चिन्हों के द्वारा ये साबित कर दिया है और हमारे सामने परमेश्वर ने ये साफ कर दिया है कि अंत का समय शुरू हो चुका है। हम नहीं बता सकते कल क्या हो जाएगा, हम नहीं बता सकते एक महीने के बाद क्या हो जाएगा, पर यह तो बिल्कुल साफ है कि अंत नजदीक आ गया है। प्रभु यीशु का दोबारा आना बहुत करीब आ चुका है। आप क्या कर रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं और किसके पीछे दौड़ रहे हैं? खुद को सवाल करो। आप किसके खोजी है? पवित्रता पाने के लिए, आप अपने आप को पवित्र करने के लिए क्या मेहनत करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? यीशु पर विश्वास करने वाले लोग यदि पैसे के पीछे पड़े हैं,
यदि दुनिया के लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही वे बर्ताव करते हैं, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों के पीछे वे पड़े हैं, तो आप अपने आप को कैसे पवित्र बना सकते हैं? क्योंकि इन सारे चीजों के साथ पाप की गंदगी लगी हुई है। जब आप उनको लेने जाते हैं तो ये गंदगी आपको भी लग जाती है। आपके लिए पैसा जितना जरूरी है, आपके लिए जो भी बातें जितनी जरूरी है, प्रभु आपको सही समय पर देगा। आपका काम यह है कि आप पवित्रता के खोजी बन जाए। आप अपने जीवन को परमेश्वर की नजर में ठीक करने के ऊपर ध्यान लगाए। आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की नजर में पवित्र बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ध्यान में रखो, ये वचन साफ बता रहा है कि उसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि देख नहीं पाएगा। यदि आप और मैं पवित्र नहीं बन गए तो हम प्रभु को कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव आपका है। आप उस महान प्रभु को स्वर्ग में देखना चाहते हैं या आप बहुत सारी संपत्ति, जायदाद और पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? चुनाव आपका है। आप फैसला करो। परमेश्वर आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा मिल जाता है, जिनको सोना चांदी चाहिए उन्हें सोना चांदी मिल जाती है, जिनको जमीन जायदाद चाहिए उनको वो मिल जाता है, और जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं उनको परमेश्वर मिल जाता है। फैसला आपका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल में एक सच्चा परिवर्तन लाओ। सच्चा परिवर्तन, दिल को सच्चाई से बदल डालो। ये परमेश्वर की इच्छा है। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास कितना सोना है ये देखकर दुनिया आपको क्या कहती है, आपका पैसा देखकर दुनिया क्या कहती है, आपकी भारी गाड़ी देखकर दुनिया क्या कहती है, महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोना इसीलिए चाहते हैं ना कि दुनिया में आपको सम्मान मिले। आप भारी गाड़ी, भारी बंगला इसीलिए चाहते हैं ना कि दुनिया में आपको बड़ा सम्मान मिल जाए, आप लोगों के सामने एक बड़े व्यक्ति बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के सामने बड़े बनने की कोशिश मत करो, और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप के साथ रहो, सबों के साथ शांति के साथ रहो। झगड़ा बंद कर दो, दूसरों को गालियां देना बंद कर दो, गुस्सा करना बंद कर दो, नाइंसाफी और अन्याय सहन करने वाले लोग बन जाओ। तभी तो तुम प्रभु के बच्चे बन जाओगे। और उस पवित्रता के पीछे पड़े रहो, उस पवित्रता को पाने के लिए कोशिश करो। अपने आप को इतना पवित्र बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बिना हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। पवित्र लोग बन जाओ ताकि प्रभु आपको स्वर्ग में लेगा और अनंत काल हम उस महान प्रभु को देख सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आणि आता मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहे। पूर्ण विश्वास ठेवा की प्रभू येशू एका क्षणात तुम्हाला स्पर्श करून बरं करेल। एका क्षणात तो तुमच्या जीवनातलं दुःख काढून टाकेल, कारण प्रभू आजही जिवंत आहे। 2000 वर्षांपूर्वी तो देहरूपात या जगात होता, आज देहरूपात नाही आहे पण आत्म्याच्या रूपाने आहे। आणि जिथे जिथे लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात आणि विश्वासाने त्याला हाक मारतात, तिकडे तिकडे तो त्यांच्या अगदी जवळ असतो, त्यांना बरं करायला, त्यांना आनंदित करायला आणि त्यांना सैतानाच्या हातातून सोडवायला तो नेहमीच तयार असतो। म्हणून विश्वास ठेवा, प्रभू इथे आहे, तो तुम्हाला स्पर्श करेल आणि तुमचं जीवन बदलून टाकेल। जिथे तुम्हाला आजार आहे तिथे विश्वासाने हात ठेवा, आणि तिथे हात ठेवणं शक्य नसेल तर छातीवर हात ठेवा। प्रभू येशूच्या नावाने या क्षणाला तुमच्या शरीरातले सगळे आजार नष्ट होत, प्रभू येशूच्या नावाने तुमच्या जीवनातील सगळी दुःख निघून जावोत। सैतानाची सर्व कामं तुमच्या घरातून आणि तुमच्या कुटुंबातून प्रभू येशूच्या नावाने पूर्णपणे नष्ट होत। सर्व शुद्धात्म्यांनो, प्रभू येशूच्या नावाने मी तुम्हाला आज्ञा देत आहे, या क्षणाला यांना सोडून निघून जा आणि पुन्हा त्यांच्यात शिरू नका। प्रभूचं महान सामर्थ्य तुमच्यावर येऊ, पवित्र आत्मा तुमच्यावर येऊ, पवित्र आत्म्याचा आनंद तुमच्या जीवनात येऊ।
पवित्र आत्म्याची शांती तुमच्या हृदयात येवो आणि तुमचं जीवन स्वर्गीय प्रकाशाने भरून जावो. आमीन.